Good morning, brothers and sisters in Christ. और मसीह में आप सभी को शुभ संध्या शुभ सुबह भाई और बहनों। Firstly, I would like to thank Brother Matthew and Brother Joseph for giving me this opportunity to share. और सबसे पहले मैं भाई मैथ्यू और भाई जोसेफ का मैं आभार मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। I pass on my greetings to you all from the church in Sydney. और सिडनी की जो कलीसिया है उन सभी का जो मसीह वंदना मैं आप सभी तक पहुँचाता हूँ। As I tell most of the people whom I meet, like as I meet people, when they ask me about our church, और जैसे कि मैं लोगों से मिल रहा था तो वो कलीसिया के विषय में जैसे मुझसे पूछ रहे थे, I tell them this: और मैं उनसे यह कहता हूँ, we are a bunch of imperfect people. और हम एक ऐसा झुंड है, समूह है जो लोग हैं जो जिनमें कमियां हैं, gathered by a perfect God, और जो मिलाए गए या इकट्ठा किए गए सिद्ध परमेश्वर के द्वारा, and pressing on to perfection. और वे अब इस यत्न में है कि वे सिद्धता को पाएं। So I just wanted to share. So as we are pressing on to perfection, और जैसे कि हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, there are two things. Brother Matthew, today morning he told me to share what's on my heart. और आज जैसे कि सुबह में भाई मैथ्यू ने मुझसे कहा कि जो आपके हृदय में है दो बातें वे आप बातें। So there are two things that I want to share today. और दो मुख्य रूप से बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ आज की सुबह में बांटना चाहता हूँ। And this is both these verses are from the book of Luke. और ये दोनों ही वचन जो है ये लूका की जो सुसमाचार की पुस्तक के उसमें से हैं। The first thing that I'm sharing is from Luke chapter 1. और जो पहली बात है जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ वह है लूका अध्याय 1। Luke chapter 1, where the angel of the Lord comes to Mary and tells her that she's going to conceive. और यहाँ पर वह पहली बात जहाँ पर वह स्वर्गदूत जो है मरियम के पास आकर कहता है कि तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा। And later on in verse 36, the angel also tells Mary. और वचन आगे 36 में भी हम जब पढ़ते हैं कि मरियम से कहते हैं कि तेरी जो कुटुंबनी है इलीशिबा को भी पुत्र होगा। The angel says that your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age. और वहाँ पर वचन 36 में स्वर्गदूत कहता है कि देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। And she who was called barren is now in her 6th month. और यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। And the next verse is the verse which has really been like an anchor in my life. और उसका जो अगला वचन है यह वचन बहुत ही प्रभावकारी रहा है मेरे जीवन में। Which says, for nothing will be impossible with God. और वचन 37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। And we sang that song today as well. Nothing is too difficult for God. और जैसे कि आज के सुबह के उस गीतों में भी हमने गाया कि कोई भी बात या कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन या असंभव नहीं है। So there are many. As I look at my own life, और जैसे मैं अपने स्वयं के जीवन को देखता हूँ, I see that I am imperfect. कि मैं पाता हूँ कि मुझ में बहुत सी कमियाँ हैं। But I believe that nothing is impossible with God. लेकिन मैं यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। And that He will perfect what that concerns me. और जो कोई बात मुझे चिंता पहुँचाती है उन सारी बातों के लिए परमेश्वर कार्य करेंगे। The second thing that the Lord has placed on my heart is in the month of December. और एक दूसरी मुख्य रूप से जो बात है जो मुझे परमेश्वर ने मुझसे बात की है इस दिसंबर माह जो महीना खत्म होने वाला था। That's from Luke chapter 17 is where the 10 lepers come to meet Jesus. और यहाँ पर वह घटना जहाँ पर हम लूका के अध्याय 17 में उन 10 कोढ़ियों के रोगी जो थे उनके चंगे होने के विषय में जब हम पढ़ते हैं। And the thing that I noticed here is that all these 10 lepers, they called Jesus masters. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक आश्चर्य वाली बात कि यहाँ पर जो 10 के 10 कोढ़ के जो रोगी थे ये यीशु मसीह को स्वामी कहते हैं। In verse 13 it says, Jesus master have mercy on us. वे वचन 13 में कहते हैं कि ये हे यीशु हे स्वामी हम पर दया कर। But as we read that story, we see that only one came back and thanked Jesus. लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि उन सारे जो रोगी थे चंगे हुए थे उनमें से केवल
10 में से एक ही व्यक्ति आता है धन्यवाद करते हुए। And as I look back at my life, और जैसे कि मैं अपने life. स्वयं के जीवन में देखता हूँ, I see that I call the Lord Master, but there are many times where I have failed to give thanks to Him, where I've come back to give thanks to Him. और मैं भी यीशु मसीह को अपना स्वामी मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन कई बार अक्सर मेरे जीवन में ऐसे हुआ है जहाँ पर मैंने उसको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दिया। So one thing that I have decided as a resolution this year और एक बात जो मैं अपना एक दृढ़ संकल्प इस नए वर्ष के लिए जो करता हूँ is to start giving thanks. कि मैं धन्यवाद करना शुरू करूँ। As it says in 1 Thessalonians 5, और I think जैसा कि it's पहला verse 23. थिस्सलुनीकियों वचन अध्याय 5 वचन 23. Sorry. 18, sorry, verse 18. और वचन 18 हम पढ़ते हैं। It पहला says- थिस्सलुनीकियों 5:18, Yeah. In everything give thanks, हर बात में धन्यवाद करो for this is God's will for you in Christ Jesus. क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Yeah. So on that note, I also want to thank Brother Matthew for the ways in which I have been listening to Brother Matthew for quite some time now. और मैं भाई मैथ्यू का भी धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से मैं उन्हें सुन रहा हूँ, जिस रीति से वो बात करते हैं, बताते हैं। And also other brothers and sisters, the sharing that you all do. और मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता और सुनता भी हूँ। It has जो really blessed me. जो भी आप भाई बहन बांटते हैं, इसने मुझे आशीष किया है। And the two things that I have really been blessed by, which I can recollect, is which Brother Matthew has shared, is the first verse was 1 John 5:14 and 15. और एक वचन जो भाई मैथ्यू ने बांटा था, जो मैं फिर से स्मरण करता हूँ, जो पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, जिसने मुझे बहुत ही आशीषित किया है। Yeah, where it says that this is the confidence that we have. 1 John 5:14. वचन पहला यूहन्ना 5 उसका 14, हमें उसके सामने जो हियाव होता है। Sorry, 1 second, I'll just check. That if we ask anything according to His will, He hears us. कि वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। And the next verse says, and if we know that He hears us, अब अगला वचन 15, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं in whatever we ask, वह हमारी सुनता है, we know that we have the request which we have asked from Him. तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। So this has really blessed me, where I'm always focused to ask God according to His will. और इस वचन ने मुझे बहुत ही आशीष किया है वहाँ पर जहाँ पर मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कभी मांगा है और वह पाया है। Yeah. And the other thing that really blessed me was from Luke chapter 7. और एक और बात जिसने मेरे जीवन को आशीष किया है वह हम लूका के अध्याय 7 में पढ़ते हैं, Where the sinner came to where the sinner came to Jesus and she started wiping Jesus' feet with her tears. और जहाँ पर हम उस घटना के विषय में पढ़ते हैं कि एक स्त्री, पापनी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, आंसुओं से उसके पैरों को भिगोकर अपने बालों से उसे पोंछती है। And this is the verse which has really blessed me. और यह जो वचन है जिसने मुझे बहुत ही आशीष किया है, Where Jesus said, verse 47, उसका 47 वचन हम पढ़ते हैं, for this reason I say to you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ her sins which are many इसके पाप जो बहुत थे have been forgiven, क्षमा हुए, for she loved much, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। but he who is forgiven little loves little. पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। So I am really blessed by these two verses have really changed the direction of my life as I heard this message from Brother Matthew. So I want to thank him and thank you all brothers and sisters. और मैं भाई मैथ्यू का धन्यवाद करता हूँ कि उनके संदेशों के द्वारा इन दो वचनों को जो मैंने मुख्य रूप से सुना है और जिसने मेरे जीवन का आशीष किया है, साथ ही आप सभी भाई और बहनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। Thank you. धन्यवाद।
प्रभु का सुसमाचार बताने के बारे में आज सुना। ये मैं जो गवाही देने वाली हूँ मेरी बहन की है। वो बाइबल स्टडी में ज्वाइन करती है वो लोग। मैं जब परेल में जाती थी तब मैं वहाँ से मैं मेरे बहन के घर पे जाती थी और उनको मैं प्रभु के बारे में बताती थी। लेकिन मेरी बहन बहुत उसका पति बहुत अत्याचार करते थे उन पे, और वो मुझे शेयर करती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। उसके अत्याचार से वो सहन नहीं कर पाती थी। तो एक दिन वो सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पे चली गई। फिर वो मुझे नहीं पता था, वो जब सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक में गई तो वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पे बैठ गई और बैठ के सोचने लगी कि मैं बिना माँ बाप के पली हूँ, मेरे बच्चे भी अनाथ नहीं होना चाहिए। वो सोच के वो वापस घर आई है। फिर घर आके मेरे बच्चों को मैं पूरा प्यार दूंगी जितना भी कष्ट हो। तो तभी मैं गई तो तभी उसने ये बात शेयर किया मुझे। शेयर करेगा तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने प्रभु का नाम लेके उसको शेयर किया कि इस दुनिया में अब कोई किसी का भी नहीं है, ना बेटा ना बेटी ना पति। प्रभु है हमारे साथ, तो प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो तुम प्रभु के लिए जीना है और प्रभु का प्यार तुम्हें तुम्हारे पति और बच्चों को दिखाना है। मैं यही उसको इनकरेज किया और सच में उसने सुना और स्वीकार किया। उसी दिन उसने कहा कि कैसे प्रभु को कैसे स्वीकार करने का। तो मैंने बताया कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, ऐसे पापी के रूप में प्रभु के पास जाके स्वीकार करो और मेरे जीवन में आओ और मुझे चलाओ, आपके अनुसार मेरे जीवन को चलाओ। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और तभी से मेरी बहन, पहले तो नहीं मिलता था उसको चर्च में आने के लिए मैसेज, वो फिर भी चुप के से 1-2 बार चर्च में आई थी वो परेल चर्च में। उसके बाद बाइबल स्टडी शनिवार को बाइबल स्टडी में उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। वो बहुत अपने पतियों से डर के ज्वाइन करते हैं कि कितना अद्भुत बात है कि उनके अंदर इतना प्रभु ने प्रेम भरा, उनके लिए प्यास भरा। और जब मैं मेरे बहन को बताती थी, उसकी बड़ी डॉटर इन लॉ भी आके मासी मुझे भी बताओ प्रभु के बारे में जानना है। फिर वो भी सुनती थी, वो भी प्रभु में विश्वास में आ गई। और उसके बाद वो छोटी नहीं सुनती थी, छोटी वाली को नास्तिक थी, वो किसी भी भगवान को नहीं मानती थी। मुझे बस कोई भगवान नहीं है, मेरा किसी भगवान पे विश्वास नहीं है करके बोलती थी। ये दोनों उसको कितना भी इनकरेज करने जाते तो वो सुनती नहीं थी। फिर एक दिन वो मुझे फ़ोन किया और बोला, तो मैंने उसको परमेश्वर के बारे में बताया। उन दोनों का जीवन देखिए, आपके सास का, आपका बड़े दीदी का। तो उसने कहा कि नहीं मासी, मुझे विश्वास नहीं है। तो एक बार विश्वास करके तो देख, प्रभु तेरे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार करेंगे। फिर उसने भी विश्वास किया और कहा कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता है, अगर मेरा बेटा बोलेगा तो मैं प्रभु को ज़रूर विश्वास करूँगी और स्वीकार करूँगी। और उसने सच में प्रभु उसके लिए भी वो कार्य किया कि उसका बेटा बोलने लगा। और उनके घर में पीढ़ी से पीढ़ी तक उनके कोई भी पीढ़ी में लड़की नहीं थी। तो वो एक दिन उसने छोटी वाली प्रेग्नेंट हुई तो मासी बोला, मुझे फ़ोन किया कि कहा मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने बोला, उसको डांटा कि ये प्रभु के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना है, तो कुछ भी होने दो, आपको उसको रखना है। उसको समझाया। फिर उसने कहा कि हमारे घर में कोई लड़की नहीं है, अगर प्रभु हमें लड़की देगा तो अच्छा है। तो प्रे करो, प्रभु कुछ भी कर सकता है हमारे लिए, लड़की भी देगा। अगर आप तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारी इच्छा प्रभु के सामने रखो और प्रेयर करो। और वो जब से स्टार्टिंग में प्रेयर करना शुरू किया अंतिम दिन तक, और दिसंबर 20 तारीख को उसको डिलीवरी का पेन शुरू हो गया। 6 बजे उसने मुझे कॉल किया, मासी ऐसा पेन चालू हो गया और प्रेयर करो। और मैं इतना खुशी से, मैंने ऐसे गाना गा रही थी कि हमारे घर आज नन्ही सी परी आ रही है करके, मैं खुशी से गाना गा रही थी। और रात को 3 बजे उसने प्रेयर किया कि मासी एडमिट किया है, आप प्रेयर करो। तो मैं 3 बजे से उसको प्रेयर में रखी थी और 5 बजे उसका डिलीवरी हुआ, नॉर्मल हुआ और लड़की हुआ। प्रेज गॉड, प्रभु कुछ भी दे सकते हैं, उन्होंने कुछ भी कर सकता है। उनके खानदान में किसी को भी लड़की नहीं है, वो पहला बार उनके घर में लड़की आया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे विश्वास का हम आदर करते हैं और हम जो मांगते हैं उसको हमें निराशा नहीं करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो तीनों भी प्रभु को जान रहे हैं और प्रभु के विश्वास में आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।
ओके हमने बहुत ही प्रोत्साहन जनक वचन भाई मैथ्यू से सुना जो गवाही के विषय में। तो सचमुच हम सबका जीवन में एक गवाही होना, टेस्टिमनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे भाई ने कहा कोई भी कभी हमें अपनी आशा के विषय में पूछेंगे तो तब हम डगमगाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि क्या प्रभु ने मेरे लिए किया है, वो हमको तो जानना बहुत ज़रूरी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में उसके 11वां वचन में ऐसा लिखा है कि वो लोग ने शैतान के ऊपर कैसा जय पाया। दो चीज़ें वहाँ पर उसके 11 वचन में लिखा है, पहला यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और दूसरा चीज़ था उनकी गवाही, टेस्टिमनी। उनके जीवन में जो कुछ किया है प्रभु ने, वो चीज़ की गवाही। अभी गवाही तो बहुत चीज़ होती है, जैसे प्रभु ने मुझे घर दिया, बच्चा दिया, पैसा दिया, प्रॉपर्टी दिया, मेनी टेस्टिमनी। बट क्या आपको लगता है कि दूसरे जो ग्रंथ को मानने वाले या दूसरे रिलीजन को मानने वाले, उनको भी नहीं मिल रहा है? ये सब मिल रहा है। जब हम बोलते हैं प्रभु ने मुझे ये दिया, वो भी बोलते हैं हमको भी दिया है, हम भी जाते हैं, हमको भी मिलता है। बट एक चीज़ है ब्रदर्स एंड सिस्टर जो उनको नहीं मिला है, वो साल्वेशन। हम जब कहते हैं कि मैं जीवन पाप से ग्रसित था, मुझे पाप से बचाने वाला कोई नहीं था, और कोई भी ग्रंथ में ऐसा मैंने नहीं पढ़ा कि ये तुझे पाप से बचाएगा। हर एक धर्म ऐसे कहता है कि कर्म करो, कर्म करो, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कहता है कि मैं तुझे पाप के ऊपर साल्वेशन देगा। सिर्फ यीशु मसीह का। एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, हमारे ऑफिस का लड़का, कि तू क्यों क्रिश्चियन बन गया? तो मैंने उससे सिर्फ एक ही चीज़ बोला, क्योंकि मेरा जीवन पाप से दबा हुआ था। हर एक पाप मैंने अपने जीवन में किया। जब मैं कमांडमेंट्स देखता हूँ ऐसा लगता नहीं कि कोई चीज़ मैंने नहीं किया है। हाँ, किसी का खून नहीं किया, वो एक चीज़ छोड़ दो, बाकी 9 कमांडमेंट मैंने तोड़ा है। लेकिन ये प्रभु यीशु ने मुझे वो पाप से बाहर निकाला, वो मेरे लिए क्रूस पर मरा। जब मैं उससे ऐसे कह रहा था तो एकदम शांत हो गया। वो अपने भगवान की कोई बड़ाई नहीं कर रहा था, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, नहीं, वो चुप हो गया, वो सुन रहा था, क्योंकि मैंने उससे ऐसी चीज़ कहा जो उनका भगवान उनको नहीं दे सकता, साल्वेशन। बाइबल कहता है स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक नाम दिया गया है जिससे हमारा उद्धार होगा, और कोई नाम हमारे पास नहीं है, और वो नाम यीशु मसीह का नाम है। और ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये बोल्डली बोलने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस कब आता है ब्रदर, आपको पता है? पीटर ने देखो, जब यीशु मसीह के साथ था वो बोल्डली जाता था सब जगह, और जब सब उसके साथ डिसाइपल थे, यीशु के ऊपर किसने हाथ उठाया? एक डिसाइपल, उसका जो उसको पकड़ने आए थे उसका कान काट दिया, हम जानते हैं। इतना वो कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब वो अकेला हो गया ना ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु भी अलग था, उसके शिष्य भी सब अलग चले गए, वो अकेला था। और जब कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, ये व्यक्ति ने यीशु को डिनाई किया। देखो, एक टाइम वो प्रभु के लिए लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जब वो अकेला हो गया तब डिनाई किया उसने 3 बार। और हमने सुना जो प्रभु को डिनाई करेगा, परमेश्वर उसका स्वर्ग में डिनाई करेगा। ये पीटर को मालूम था। लेकिन आपने, जैसे हमने पहले वचन पढ़ा, प्रेरित अध्याय 1:8, जब पवित्र आत्मा आएगा तब हमें वो सामर्थ्य मिलेगा। और आप देखते हो वो कन्वर्जन पीटर के लाइफ में कैसे हुआ, जिसने 3 बार यीशु को डिनाई किया। ये कन्वर्जन कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के आने के बाद। जब उसने उसको रिसीव किया, बाइबल कहता है 3000 लोगों के सामने खड़े रहकर वो बोलता है कि तुमने जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया उसको मैं अपना प्रभु मानता हूँ। तो ये अद्भुत बात है। एक इतने लोगों के, एक लड़की को उसने बोला नहीं पहचानता, एक आदमी को बोला, एक पहरेदार को उसने नहीं बोला, लेकिन 3000 लोगों के सामने वो कन्फेस किया कि जिसको तुमने मारा, क्रूस पर चढ़ाया, उसको परमेश्वर ने प्रभु भी और पिता भी ठहराया। तो ये अद्भुत बात है वो कन्वर्शन। हम देखते हैं पवित्र आत्मा आने के बाद हमारे अंदर वो बोल्डनेस आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा से हमेशा हम भरपूर रहें, ताकि हमारे जीवन एक परमेश्वर का गवाही ठहरे। हम सबका जीवन, हम जहाँ कहीं भी जाए, ऑफिस, घर में, कहीं पर भी रहे, वो हर एक व्यक्ति ऐसा बोले कि ये लोग, इस व्यक्ति में थोड़ा अलग दिखता है, ये व्यक्ति थोड़ा अलग है, और ये चीज़ परमेश्वर को ज़रूर महिमा देगी। आमीन। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जो ब्रदर मैथ्यू ने शेयर किया, कि हमको सीक्रेट बिलीवर नहीं बनना है, हमको ओपन बिलीवर बनना है। लेकिन ओपन बिलीवर बनने के लिए हमको, जैसा हमने सुना, कि पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओपन बिलीवर को सिर्फ शैतान बहुत अटैक करने का, हम बहुत सारा तकलीफ़ ये सब फेस करते हैं। और मैं खुद के लिए चैलेंजिंग तौर के पर लेता हूँ कि प्रभु मुझे हेल्प करके मैं सीक्रेट बिलीवर नहीं बल्कि ओपन बिलीवर बनूँ। तो प्रभु इस चीज़ में मुझे मदद करें। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस शेयरिंग के लिए, क्योंकि हम ऐसे समय में हम चाह रहे, मेरे प्रिय भाइयों, कि हम अलग अलग तकलीफ़ फेस कर सकते हैं हमारे आजू बाजू में।
तो इसलिए प्रभु हमको ये तैयार कर रहा है हम सभी को कि मजबूत बनो प्रभु के अंदर। परमेश्वर को बोलो मुझे सीक्रेट बिलीवर नहीं बल्कि ओपन बिलीवर बनना है, और उसके लिए जो हमारे अंदर डर है, मैं भी डरता था किसी को गवाही देने के लिए, मैं सब कुछ बोलता था बट यीशु का नाम नहीं बोल पाता था। बट जब मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही कि मुझे बदलने वाला कोई इंसान नहीं, मुझे बदलने वाला मेरा यीशु है। अभी यीशु का नाम मैं मेंशन करके बोलता हूँ स्पेशली कि मुझे बदलने वाला मेरा यीशु है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम ऐसे समय में जा रहे हैं, तो इसलिए प्रभु हमको तैयार करने के लिए सब वचन हमको दे रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो।